आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ लोगों के प्रश्नों का उत्तर देंगे जो लोग प्रश्न पूछते रहते हैं व्हाट्सएप पे। सभी को अलग अलग से उत्तर नहीं दे पाए हैं कुछ समय से, तो सोचा वीडियो बनाकर ही आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दे दें। प्रश्न सारे मैंने लिख लिए हैं, लेकिन गलती से मैं सबका नाम लिखना भूल गई हूँ, तो सिर्फ प्रश्न ही मैं पढ़ूंगी, नाम नहीं बता पाऊंगी कि किसने ये प्रश्न पूछा था। लेकिन ये सभी कॉमन प्रश्न हैं जो सबके मन में होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रश्न है तो क्या इनके उत्तर हैं। पहला प्रश्न है कि गुरु माता जी, मैंने बहुत साधनाएं की लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, ऐसा क्यों? क्या मेरे गुरु में कोई कमी है या मुझ में कोई कमी है? और मेरे गुरु का नाम, इन्होंने नाम लिखा है तो हम उनके गुरु का नाम नहीं लेंगे क्योंकि उनके मन को ठेस पहुंच सकती है। आप कृपया देखकर बताइए। पहली बात ये है कि आपको ज़्यादा साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं थी। आप किसी एक साधना में या दो साधनाओं में ही अपना मन लगाते, या पहले एक साधना सफल करते, उसके बाद आप दूसरी साधना करते। गुरु को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। गुरु जैसा भी हो वो गुरु है। जब आपने एक बार गुरु मान लिया है तो शंका बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये अपराध है। एक प्रश्न है, इसमें इन्होंने पूछा है, क्या आप भविष्य बता सकती हैं? देखिए, ग्रहों की गणना से भविष्य को बताया जा सकता है और ज्योतिषी लोग ग्रहों की गणना करके भविष्यवाणियां भी करते हैं। लेकिन कोई ये व्हाट्सएप करे कि आप मेरा भविष्य बता दीजिए, तो असल भविष्य तो कोई किसी का नहीं बता पाया है। लेकिन ग्रहों की गणना के अनुसार भविष्य बताया जा सकता है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपके ग्रहों की गणना करूं फिर आपका भविष्य बताऊं। अगला प्रश्न है कि परमात्मा की सत्ता है तो कहाँ है? देखिए, परमात्मा की सत्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और परमात्मा कण कण में है और वो हमेशा जीवात्मा के ही नजदीक है। और कई बार हम सभी के अंदर भी परमात्मा का अंश होता है, लेकिन हम या आप लोग या कोई भी परमात्मा के अंश को खो देते हैं जब हम कोई भी गलत कार्य करते हैं, जैसे चोरी, चुगली, निंदा, पाप, कोई भी किसी को सताते हैं, क्रोध करते हैं, तो परमात्मा का वो अंश धीरे धीरे मलिन होता जाता है। एक प्रश्न है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत दुखी हूँ, कोई हल बताइए, पर मैं साधना नहीं कर सकता। देखिए, ये आपके घर का मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे पास ऐसा तो कोई हल है नहीं। ये तो केवल एक आध्यात्मिक जगत से रूबरू कराने वाला हमारा आध्यात्मिक चैनल है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी पत्नी को हम समझाएंगे वो मान जाएंगी। आपका अपना पवित्र रिश्ता है, आप उन्हें अच्छे से डील करें, अच्छे से समझाएं। अगला प्रश्न है कि मैं भूतकाल भविष्यकाल सब देखना चाहता हूँ, कौन सी साधना करूं? जो भूतकाल तो देखिए चल ही रहा है, और भविष्यकाल को देखने के लिए आपको भविष्य दर्शन साधना, स्वप्नेश्वरी साधना, या भगवान विष्णु की और भोले शंकर की कुछ साधनाएं आती हैं, वो आप कर सकते हैं और भविष्य दृष्टा बन सकते हैं। और एक प्रश्न है कि मैं बहुत कर्ज में डूब गया हूँ, मुझे कौन सी साधना अधिक सहायक रहेगी? तो ये आपका ग्रह योग देख करके ही बताया जा सकता है कि आपको कमला साधना करनी चाहिए, लक्ष्मी साधना करनी चाहिए, अष्टलक्ष्मी साधना करनी चाहिए, तारा साधना करनी चाहिए, या कोई और साधना करनी चाहिए। ये तो तभी बताया जा सकता है। एक प्रश्न और है कि मेरा ब्रह्मचर्य बार बार विखंडित हो जाता है, मुझे क्या करना चाहिए? साधना नहीं कर पा रहा हूँ। जिनके साथ ये समस्या है उनको बजरोली मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। हमारे चैनल पर तो कोई ऐसा वीडियो है नहीं कि बजरोली मुद्रा कैसे करें, लेकिन
अन्य YouTube चैनल हैं, उनके ऊपर बजरोली मुद्रा कैसे की जाती है ये बताया गया है। बजरोली मुद्रा का अभ्यास करें और उसके बाद ही अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। एक और प्रश्न है कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो देखिए, ध्यान की आप दीक्षा ले सकते हैं, ध्यान का आप अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान को किया नहीं जाता, ध्यान घटित होता है। हम लोग केवल ध्यान की तैयारी करते हैं और एक दिन ये स्वयं घटित होता है जब हम में योग्यता होती है। एक प्रश्न है कि मैंने सुना है कि हिमालय में बहुत सारे सिद्ध जन रहते हैं, अगर रहते हैं तो क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? देखिए, एक नाम तो महाअवतार बाबा जी का ही है, कुछ बौद्ध लामा हैं, कुछ कापालिक लोग हैं, कुछ सिद्ध अघोरी लोग हैं और कुछ साधु सन्यासी लोग भी हैं। लेकिन उनके नाम बताना इसलिए असंभव है क्योंकि जब उन्होंने इस पृथ्वी पे जन्म लिया तब उनके माता पिता ने कोई और नाम रखा। उसके बाद जब वो दीक्षित हुए या जब वो आध्यात्मिक के मार्ग पे चल पड़े तो उनके गुरु ने उनको अलग नाम दिया, तो वो नाम उनका अलग होता है। बाद में क्या होता है कि जो हिमालय में हमारे जो सिद्ध योगी जन हैं वो अपने देह का त्याग करते हैं, दूसरी नई देह अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं या पर काया प्रवेश भी करते हैं। तो फिर जो नाम था वो तो पुरानी काया का था, नई काया का नाम क्या होगा तो इसमें तो कहना मुश्किल है। आगे एक प्रश्न है कि मेरे मन में साधना करते हुए वासनात्मक विचार आते हैं, कोई उपाय बताइए। अगर आप साधना करते हैं और आपके मन में इस तरह के दूषित विचार आते हैं तो आपको साधना का त्याग करना चाहिए। आप साधना करने के योग्य नहीं हैं। आपको अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर ही इस क्षेत्र में उतरना चाहिए। यदि ऐसा आपके साथ होता है तो आप दो तरह से पापी माने जाएंगे। एक, जिन देवी देवताओं की आप साधना कर रहे होते हैं आप उनका भी अपमान करते हैं। दूसरा, आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, इंद्रिय घाती एक दिन आप बन जाते हैं और फिर श्राप भी आपको लग सकता है। ये एक प्रश्न और है कि मैं 85 ईयर ओल्ड का हूँ और मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, क्या उम्र को रोका जा सकता है? तो निश्चित ही उम्र को नहीं रोका जा सकता है और जो शरीर हमने धारण किया है कल नहीं था, आज है, परसों नहीं होगा, तो जाहिर है उत्पत्ति तो हुई है तो इसका अंत भी होगा, कुछ भी स्थायी नहीं है। और एक और प्रश्न है कि आप इस समाज में या इस भूमि पर कोई ऐसा जीव जंतु पेड़ पौधा या कोई ऐसा चीज बताइए जिसको देखने से मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो सके। देखिए, आपको ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने आप को पहचान जाएं कि मैं कौन हूं, तभी आपको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। किसी जीव जंतु पशु पक्षी के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं कौन हूं इसकी खोज प्रारंभ कीजिए, आप जान जाएंगे। एक प्रश्न है कि कौन सी योनि में बार बार जन्म लेना पड़ता है या बार बार सबसे ज्यादा कौन सी योनि भुगतनी पड़ती है? हम बात करेंगे इस पृथ्वी लोक की। इस पृथ्वी लोक में सबसे ज्यादा जो योनि भुगती जाती है वो है पेड़ या एक वृक्ष की योनि। क्यों? पेड़ को काट दें तो आप देखेंगे उसमें से फिर से कोंपलें निकल आती हैं, फिर से काट दें फिर से निकल आएंगी। मनुष्य है, अगर मार दे कोई तो मर जाएगा, जानवर को मार दे मर जाएगा, लेकिन पेड़ की अगर एक भी जड़ कहीं रह गई छोटी सी भी तो उससे भी नई टहनी उगाएगी, नया पेड़ बन आएगा और एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा। पेड़ को आप बार बार भी काटेंगे, बार बार भी काटेंगे, तब भी जब तक उसकी एक भी जड़ पृथ्वी से जुड़ी है तब उसका आगे
कोंपल निकलना निश्चित ही है। तो पेड़ की आयु सबसे ज्यादा लंबी मानी जाती है। और एक प्रश्न है कि मैं वर्तमान में डॉक्टर हूँ, मैं अपना जॉब चेंज करना चाहता हूँ, क्या मैं करूँ? ये तो आपको अपनी परिस्थितियों का आकलन करके ही ये करना चाहिए। एक प्रश्न है, इन्होंने लिखा है कि साधना करते हुए मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, उबासी आती है, मैं क्या करूं? देखिए, गरिष्ठ भोजन ना करें, तरल भोजन लें, हल्के पेट रहें, साधना करने के 4 घंटे पहले भोजन कर लें और साधना करने से पहले करीबन 20-25 मिनट पहले चाय कॉफी का सेवन कर लें। उसके बाद नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही साधना करें। और यदि फिर भी नींद आती है तो ये तो गलत बात है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने इष्ट के प्रति प्रेम नहीं है। एक प्रश्न है, उन्होंने लिखा है कि मेरा विवाह कब तक संपन्न होगा? ये तो आपकी कुंडली के ग्रहों को जब चेक करेंगे तभी बता पाएंगे, ऐसे तो नहीं बता पाएंगे। और एक पर्सन है, उन्होंने व्हाट्सएप किया है कि अनुरागिनी यक्षिणी साधना करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? तो ये भी आपको डिटेल देख के चेक करके बताएंगे। और ये प्रश्न है कि मैं उर्वशी साधना करना चाहता हूँ, क्या ये सफल होगी? जब भी आप कोई साधना करें, चाहे वो उर्वशी है चाहे किसी अन्य अप्सरा की है, यदि आप एकाग्रता से करेंगे, मेहनत करके करेंगे तो निश्चित ही सफल होती है। सफल करने वाला चाहिए। और साथ ही प्रश्न ये भी है कि क्या अप्सराएं होती हैं? देखिए, हमारे वेद पुराण हैं, उनमें आपके आसपास मंदिर भी होंगे। मंदिर हैं, देवता हैं, तो जाहिर है कि अप्सरा भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में अप्सराओं का जिक्र आया है। अगर आप हमारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे सनातन धर्म के तो आपको पता चल जाएगा। एक और प्रश्न है कि आपकी राय में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? देखिए, सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है और जो अन्य धर्म है वो इसकी शाखाएं हैं। आपको जानकर ये विचित्र प्रतीत होगा कि मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, ये सनातन धर्म की शाखाएं हैं। जब ये शाखाएं बटी तो सनातन धर्म भी हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया। लेकिन जो सनातन धर्म है वही असली धर्म है, वही अटल धर्म है। बाकी धर्म इसकी शाखाएं हैं। रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। कोई धर्म बड़ा नहीं, कोई धर्म छोटा नहीं। अपने धर्म का पालन करें, दूसरे धर्म का सम्मान करें। बाकी कट्टरपंथी तो हर धर्म में है। अगर कोई कट्टरपंथी है तो ये गलत बात है। कभी किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अन्य धर्मों के लोगों को सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जाहिर है जो सनातनी है वो अन्य धर्मों की रिस्पेक्ट तो करते ही हैं। फिर से एक प्रश्न कॉमन ही है कि मैं भविष्य देखना चाहता हूँ, कौन सी साधना करूं? तो इसका उत्तर मैंने पीछे आपको दे दिया है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, लिखा है कि क्या हम भूत प्रेतों को देख सकते हैं? निश्चित ही भूत प्रेतों को देखा जा सकता है, लेकिन देखने की सामर्थ्य होनी चाहिए और डर नहीं लगना चाहिए। एक और प्रश्न है कि क्या अप्सरा साधना करने से यौवन प्राप्ति हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, अप्सरा साधना करने से यौवन की प्राप्ति हो सकती है। एक प्रश्न है और इसमें इन्होंने लिखा है कि कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से लोक जाऊंगा मरने के बाद? मुझे इसकी चिंता सताती है, कभी कभी रात को नींद नहीं आती है। तो देखिए, जो देवताओं को भजते हैं वो देवता लोक में जाते हैं, जो दानवों को भजते हैं वो दानव लोक में जाते हैं, जो भूत प्रेतों को भजते हैं वो भूत प्रेत लोक में जाते हैं, जो कर्म गंदे करते हैं वो नरक जाते हैं, जो अच्छे करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं।
तो ये तो अब आपको ही मालूम होगा कि आप क्या करते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, करीबन 50-60 प्रश्न हैं। इनके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।